क्या होगा अगर आपकी आंखें एक ऐसी जगह खुलें जहां चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा हो? न हाथ, न पैर और न ही धड़कता हुआ दिल, सिर्फ एक सफेद बेजान हड्डी। स्वागत है दोस्तों फ्लाईओवर एक्सप्लेनर पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी महागाथा, मेगा रिकैप, जहां हमारा हीरो WI ह्यूएन एक मामूली इंसान से सीधे एक प्राचीन और खूनी युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि वो वहां एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि महज एक छोटी सी पसली की हड्डी, रिब बोन के रूप में पुनर्जन्म लेता है। एक ऐसी दुनिया जहां भूख नहीं बल्कि एवोल्यूशन ही सब कुछ है, जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा है और एक शिकारी कौवा भी आपके अस्तित्व को मिटा सकता है। क्या WI ह्यूएन इस रहस्यमयी सिस्टम की मदद से खुद को फिर से जोड़ पाएगा? क्या वो एक मामूली टुकड़े से उठकर अमर कंकाल सम्राट बन पाएगा? आज के महा एपिसोड में हम WI ह्यूएन के संघर्ष, उसके दर्दनाक क्लिक बाय क्लिक इवोल्यूशन और उन रूह कंपा देने वाली लड़ाइयों को करीब से देखेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि फ्लाईओवर एक्सप्लेनर पर आज शुरू हो रहा है रीबॉर्न एज अ स्केलेटन विद एन एवोल्यूशन सिस्टम का महास्वर। चारों तरफ सन्नाटा था, पर यह वो सुकून भरा सन्नाटा नहीं था जो नींद में महसूस होता है, बल्कि ये एक भारी और डरावनी खामोशी थी। MC को लगा जैसे उसकी चेतना किसी बहुत गहरी खाई से धीरे धीरे बाहर आ रही है। उसे याद था कि वो एक व्यस्त सड़क पर चल रहा था। शोर था, रोशनी थी, लेकिन अब सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का एहसास था। जब उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पलकें ही नहीं है। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन जो उसने देखा वो रूह कंपा देने वाला था। वो किसी मलबे के नीचे नहीं, बल्कि अनगिनत लाशों और सड़ी गली हड्डियों के ढेर के बीच पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि MC को अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा था। उसे न तो अपने हाथ महसूस हो रहे थे और न ही पैर। जब उसने पूरी मानसिक शक्ति लगाकर हिलने की कोशिश की तो उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। उसने नीचे देखा, वहां मांसपेशियों वाला सीना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक सफेद मुड़ी हुई पसली की हड्डी, रिब बोन मात्र था। वो सन्न रह गया। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पुराने युद्ध के मैदान में पड़ी एक लावारिस हड्डी बन चुका था। तभी उसके दिमाग के भीतर एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी, जिसने सन्नाटे को चीर दिया। सिस्टम एक्टिव, होस्ट स्टेटस नियर डेथ, करंट फॉर्म ऑर्डिनरी ह्यूमन रिब, पाथ ऑफ एवोल्यूशन इज ओपन। MC अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक ऊपर से एक भारी परछाई उस पर मंडराने लगी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक विशाल भयानक शिकारी कौवा, स्कैवेंजर क्रो, अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। वो कौवा आम पक्षियों जैसा नहीं था। उसकी चोंच लोहे की तरह सख्त और नुकीली थी। कौवे ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक कर्कश आवाज निकाली, जैसे वो MC की आत्मा को ही ललकार रहा हो। वो समझ गया कि ये कौवा उसे सिर्फ एक बेजान हड्डी समझकर चबाने या अपने घोंसले में ले जाने के लिए आया है। जैसे ही कौवा झपटा, MC के भीतर डर और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति समेट ली। जैसे ही कौवे की नुकीली चोंच ने उसे छूने की कोशिश की, सिस्टम की चेतावनी गूंजी, डेंजर, थ्रेट टू एग्जिस्टेंस, पैसिव स्किल एक्टिवेटेड, बोन वाइब्रेशन। MC ने महसूस किया कि उसकी पूरी हड्डी के भीतर एक तेज थरथराहट पैदा हुई है। जब कौवे ने उसे अपनी चोंच में दबाया तो MC ने पूरी ताकत से खुद को झटका दिया। वो कौवे की पकड़ से छिटक कर नीचे गिरा, लेकिन इस बार वो मिट्टी में धंसने के बजाय सीधा खड़ा होने की कोशिश करने लगा। कौवा इस प्रतिरोध से बौखला गया। उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और दोबारा हमला करने के लिए झपटा। इस बार MC ने भागने के बजाय अपनी स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। जैसे ही कौवा करीब आया, MC ने अपनी नुकीली नोक को ऊपर की ओर तान दिया। कौवे की चोंच और MC की हड्डी के बीच एक जोरदार टक्कर हुई। कड़क एक आवाज आई। MC को महसूस हुआ कि उसकी सतह पर हल्की दरार आई है, लेकिन सिस्टम ने तुरंत मैसेज दिखाया, काउंटर अटैक सक्सेसफुल, एनिमी टुक 2% डैमेज। संघर्ष अब और भी हिंसक हो गया था। कौवे ने अपने पंजों से MC को दबा लिया और उसे तोड़ने के लिए अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। हर प्रहार MC की चेतना को झकझोर रहा था। उसे लगा कि अब वो चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन तभी उसे पास में एक टूटी हुई खोपड़ी और कुछ दूसरी छोटी हड्डियां दिखी। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेटेड, बोन इंटीग्रेशन, डू यू वांट टू मर्ज नियर बाय मटीरियल्स? MC ने मन ही मन चिल्लाकर हाँ कहा। अचानक एक रहस्यमयी नीली रोशनी MC से निकली और पास पड़ी हड्डियों को उसकी ओर खींचने लगी। MC ने महसूस किया
कि वे हड्डियां एक चुंबकीय खिंचाव के साथ उससे आकर जुड़ रही है। एक क्लिक की आवाज के साथ वो अब सिर्फ एक पसली नहीं था, बल्कि उसके पास एक छोटी धार बन गई थी। उसने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक स्प्रिंग की तरह उछाल दिया और सीधे कीवे की गर्दन में अपनी नुकीली नोक घुसा दी। कीवे ने दर्द भरी चीख मारी और फड़फड़ाने लगा। डब्ल्यू ह्यूएन ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो और गहराई तक धंसता चला गया। कुछ पलों के हिंसक संघर्ष के बाद कीवे का शरीर शांत पड़ गया और वो जमीन पर ढेर हो गया। एमसी ने महसूस किया कि कीवे के शरीर से एक धुंधली ऊर्जा निकलकर उसके भीतर समा रही है। सिस्टम ने घोषणा की, फर्स्ट किल सक्सेसफुल, एक्सपीरियंस गेन्ड, रैंक अप, लेवल 0 टू लेवल 1, न्यू फॉर्म, शार्प बोन शार्ड, एवोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएटेड। एमसी ने महसूस किया कि उसकी दरारें भर रही है और उसकी हड्डी पहले से कहीं ज्यादा सख्त और चमकदार हो गई है। ये तो बस एक शुरुआत थी। इस खूनी मैदान में उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। कीवे के मरने के बाद एमसी ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही है। वो अब महज एक मुड़ी हुई पसली नहीं था। सिस्टम के प्रभाव से वो एक धारदार हड्डी के खंजर, बोन शार्ड में बदल चुका था। लेकिन रणभूमि का सन्नाटा अभी टूटा नहीं था। जैसे ही उसने अपनी चेतना को चारों ओर फैलाया, उसे एहसास हुआ कि एक अकेली हड्डी बनकर वो इस नरक में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। उसे एक ढांचे की जरूरत थी, एक ऐसे शरीर की जो उसे खड़ा कर सके। तभी सिस्टम की नीली स्क्रीन उसके मानसिक पटल पर चमकी। न्यू मिशन, कंस्ट्रक्ट अ बेसिक स्केलेटन, रिक्वायरमेंट, कलेक्ट 20 स्ट्रक्चरल बोन्स, रिवॉर्ड, स्किल सोल फायर, आत्मन की ज्वाला। एमसी ने अपनी खिंचाव वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और रेंगते हुए पास पड़ी एक पुरानी धूल से भरी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उस रीढ़ को छुआ, उसे एक जबरदस्त बिजली का झटका लगा। सिस्टम ने निर्देश दिया, इंटीग्रेशन इन प्रोग्रेस, 5%, 20%। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी हड्डी उस रीढ़ के साथ क्लिक करके जुड़ रही है। यह एहसास बेहद दर्दनाक और अजीब था, जैसे कोई आपकी खाल के अंदर सुइयां चुभो रहा हो। लेकिन एमसी के पास खाल तो थी ही नहीं, सिर्फ चेतना थी जो उस ठंडी हड्डी में समा रही थी। धीरे धीरे उसने एक खोपड़ी, 2 हाथ की हड्डियां और पैर के टुकड़े अपने साथ जोड़ लिए। वो अब एक पूरा कंकाल तो नहीं था, लेकिन एक डरावना आधा अधूरा ढांचा जरूर बन गया था जो जमीन पर घिसट सकता था। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक भारी कंपन महसूस हुआ। एमसी ने अपनी नई खोपड़ी को घुमाकर देखा। दूर एक गड्ढे से एक पुराना जंग लगा हुआ कवच, आर्मोर, हिल रहा था। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अनडेड सोल्जर, मरा हुआ सैनिक था, जिसके हाथों में एक टूटी हुई तलवार थी। उस सैनिक की आंखों के गड्ढों में एक डरावनी हरी रोशनी जल रही थी। वो एमसी की ओर बढ़ा। उसकी हड्डियां आपस में टकराकर खटखट का शोर कर रही थी। सिस्टम की चेतावनी चिल्लाई, एक्सट्रीम डेंजर, लेवल 5 स्केलेटन सोल्जर डिटेक्टेड, होस्ट लेवल 1, एस्केप इज नॉट एन ऑप्शन। एमसी का दिल, जो अब था ही नहीं, धड़कने लगा। उस सैनिक ने अपनी भारी तलवार उठाई और एक जबरदस्त प्रहार किया। एमसी ने फुर्ती से खुद को दाई ओर झटका दिया। तलवार जमीन पर इतनी जोर से लगी कि पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। एमसी जानता था कि अगर एक भी वार उस पर लगा तो उसका नया शरीर फिर से मलबे में बदल जाएगा। उसने अपने हड्डी के खंजर वाले हिस्से को कसकर पकड़ा। जैसे ही सैनिक दोबारा हमला करने के लिए मुड़ा, एमसी ने उसकी घुटने की हड्डी पर वार किया। कड़क आवाज आई, लेकिन सैनिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम ने मैसेज दिखाया, क्रिटिकल हिट वार्निंग, बोन इंटेग्रिटी ऑफ एनिमी इज टू हाई, एम फॉर द सोल फायर इन द स्कल। अब एमसी समझ गया था कि उसे कहां चोट करनी है। उसने अपनी पूरी ताकत अपने पैरों की हड्डियों में झोंक दी और एक स्प्रिंग की तरह उछलकर सीधे सैनिक के कंधे पर जा चढ़ा। सैनिक ने उसे झटकने की कोशिश की, अपने भारी हाथों से उसे कुचलना चाहा, लेकिन एमसी किसी जहरीले कीड़े की तरह उसकी पीठ से चिपक गया। सैनिक ने अपनी तलवार पीछे की ओर घुमाई, जिससे एमसी की एक पसली टूट गई। उसे असहनीय दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी धारदार उंगलियों को उसने सैनिक की खोपड़ी के बीच की दरार में घुसा दिया। सिस्टम ने चिल्लाकर कहा, ओवरलोडिंग बोन वाइब्रेशन, 100% आउटपुट। एमसी के पूरे शरीर में एक भयानक कंपन पैदा हुआ। सैनिक की खोपड़ी के अंदर जल रही वो हरी आग कांपने लगी। धमाका, एक तेज आवाज के साथ सैनिक का सिर फट गया और उसका भारी कवच जमीन पर गिर पड़ा।
चारों तरफ धूल और सूखी हड्डियों का ढेर लग गया। एमसी थककर वही गिर पड़ा, लेकिन तभी सिस्टम का सबसे बड़ा इनाम सामने आया। एनिमी डिफीटेड। एब्जॉर्ब लेवल 5 सोल फायर, यस नो। एमसी ने जैसे ही यस पर क्लिक किया, एक विशाल नीली ज्वाला उसके भीतर समा गई। उसकी टूटी हुई पसली फिर से जुड़ने लगी और इस बार वे पहले से ज्यादा मोटी और काली धातु जैसी दिखने लगी थी। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ एक कचरा नहीं, बल्कि इस रणभूमि का एक उभरता हुआ शिकारी है। वेई हुआन ने महसूस किया कि उस मरे हुए सैनिक की सोल फायर को सोखते ही उसकी चेतना में एक विस्फोट सा हुआ है। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में अब एक हल्की नीली चमक पैदा हो गई थी। सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, लेवल अप, करंट लेवल 5, स्किल अनलॉक्ड, बोन स्पेयर, हड्डी का भाला। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसके शरीर की हड्डियां जो पहले सफेद और कमजोर थी, अब वे किसी पुराने पत्थर की तरह सख्त और ग्रे रंग की हो गई थी। लेकिन राहत की सांस लेने का समय नहीं था। रणभूमि की मिट्टी फिर से हिलने लगी थी। वेई हुआन ने देखा कि चारों ओर से दर्जनों कंकाल जमीन फाड़कर बाहर निकल रहे थे। ये एक पूरी स्केलेटन आर्मी थी। उन सबके हाथों में टूटी हुई तलवारें, ढाल और भाले थे। वे सब एक लय में वेई हुआन की ओर बढ़ने लगे। उनके पैरों की हड्डियों की खटखट पूरे मैदान में गूंज रही थी। वेई हुआन ने पीछे हटने के बजाय अपनी नई शक्ति को आजमाने का फैसला किया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मन में बोन स्पेयर का नाम लिया। अचानक उसकी अपनी बाह की हड्डी लंबी होने लगी और एक नुकीले घातक भाले का रूप ले लिया। सिस्टम ने चेतावनी दी, मना कंजम्पशन 15% पर स्ट्राइक। टारगेट स्केलेटन स्क्वाड। पहला कंकाल जैसे ही वेई हुआन पर झपटा, उसने बिजली की फुर्ती से अपना भाला उसके सीने के आर पार कर दिया। कड़क की तेज आवाज के साथ उस कंकाल का पिंजर बिखर गया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। 3 कंकालों ने एक साथ वेई हुआन पर हमला किया। एक की तलवार वेई हुआन की कंधे की हड्डी पर लगी, जिससे चिंगारियां उठी और एक गहरा घाव हो गया। वेई हुआन को ऐसा लगा जैसे कोई जलती हुई सलाख उसके वजूद में धंसा दी गई हो। उसने गुस्से में अपनी रीढ़ को मोड़ते हुए एक जोरदार चक्कर लगाया और अपने भाले से तीनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। हर कंकाल के गिरते ही उनकी सोल फायर एक धुएं की तरह वेई हुआन की ओर खिंची चली आ रही थी। सिस्टम लगातार अपडेट दे रहा था। सोल पॉइंट्स कलेक्टिंग 40, 70, 100, एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट मेट। तभी मैदान के बीचों बीच से एक विशालकाय साया उठा। ये एक स्केलेटन कैप्टन था जो साधारण कंकालों से दोगुना बड़ा था और उसके पास एक भारी लोहे का गदा मेख था। उसने एक भयानक चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की सामूहिक कराह जैसी थी। उसने अपना गदा हवा में लहराया और सीधे वेई हुआन की खोपड़ी की ओर दे मारा। वेई हुआन ने अपनी दोनों हड्डियों को ऊपर करके बचाव किया, लेकिन उस हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन में कई इंच धंस गया। उसकी पसलियों में दरारें आने लगी। सिस्टम ने रेड अलर्ट दिखाया, क्रिटिकल डैमेज, बोन इंटेग्रिटी फॉलिंग रैपिडली, सजेशन एक्टिवेट बर्जर्क सोल। वेई हुआन ने बिना सोचे अपनी सारी जमा की हुई सोल पॉइंट्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी नीली आंखों की रोशनी अचानक लाल हो गई। उसे अपने भीतर एक ऐसी ताकत महसूस हुई जिसे वो काबू नहीं कर पा रहा था। उसने जमीन से एक छलांग लगाई और सीधे उस कैप्टन के सीने पर चढ़ गया। उसने अपने हाथों को कैप्टन की पसलियों के बीच फंसा लिया और पूरी ताकत से उन्हें बाहर की ओर खींचने लगा। चटाक की आवाज के साथ कैप्टन का ढांचा चरमराने लगा। कैप्टन ने उसे झटकने के लिए अपनी मुट्ठी कसी, लेकिन वेई हुआन अब एक शिकारी बन चुका था। उसने अपना बोन स्पेयर सीधे कैप्टन के मुंह के अंदर डाल दिया और उसकी मुख्य सोल फायर को वही कुचल दिया। एक आखिरी तेज चीख के साथ वो विशालकाय कंकाल ढेर हो गया। पूरा मैदान शांत हो गया। बाकी बचे हुए छोटे कंकाल अपने नेता को गिरता देख वापस मिट्टी में समाने लगे। वेई हुआन उस मलबे के ऊपर खड़ा था। उसका शरीर टूटा फूटा था, लेकिन उसकी चमक अब और भी डरावनी हो गई थी। सिस्टम ने एक नया और बड़ा मैसेज दिखाया, मेजर अचीवमेंट, कमांडर स्लेयर, रिवॉर्ड, एवोल्यूशन टू स्केलेटन वॉरियर, कंकाल योद्धा। क्या आप रूपांतरण शुरू करना चाहते हैं? वेई हुआन ने जैसे ही यस पर मानसिक क्लिक किया, पूरा युद्ध का मैदान एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। अचानक उसके चारों ओर पड़ी हजारों टूटी फूटी हड्डियों से एक काला धुआं उठने लगा। यह धुआं वेई हुआन के शरीर की ओर किसी बवंडर की तरह खिंचा चला आया। उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियों के जोड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। उसकी पसलियों की दरारें भर गई और उनका रंग
अब साधारण सफेद नहीं बल्कि पॉलिश किए हुए काले संगमरमर जैसा गहरा और चमकदार हो गया था। उसकी खोपड़ी के ऊपर हड्डियों की ही एक परत जम गई, जिसने एक प्राकृतिक हेलमेट का रूप ले लिया। सिस्टम की आवाज अब और भी भारी और गूंजती हुई सुनाई दी। एवोल्यूशन कंप्लीट, रैंक स्केल्टन वॉरियर, न्यू स्टैट अनलॉक्ड, स्टैमिना, न्यू एबिलिटी, बोन रीइंफोर्समेंट, हड्डियों का सुदृढ़ीकरण। अब वेई हुआन पहले जैसा कमजोर नहीं लग रहा था। वो सीधा खड़ा हुआ और उसने पाया कि उसकी ऊंचाई अब एक सामान्य इंसान जितनी हो गई है। उसने पास पड़े उस मरे हुए कैप्टन की टूटी हुई तलवार उठाई। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसकी हड्डियों से निकलती हुई नीली आग उस तलवार पर भी फैल गई। अब वो तलवार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जादुई हथियार बन चुकी थी। उसने इस खूनी रणभूमि को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो धूल भरे मैदानों को पार करता हुआ एक घने और अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगा, जिसे मिस्टी ग्रेव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। जैसे ही उसने जंगल की सीमा में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में जादू और खतरे का मिश्रण है। वहां के पेड़ मरे हुए इंसानों के हाथों की तरह टेढ़े मेढ़े थे और झाड़ियों से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थी। अचानक उसकी सिस्टम ने फिर से चेतावनी दी। डिटेक्शन लिविंग बीइंग्स नियर बाय, टाइप ह्यूमन एडवेंचरर्स, डिस्टेंस 500 मीटर्स। वेई हुआन ठिठक गया। इंसान, ये उसकी नई जिंदगी में पहली बार था जब वो अपने पुराने अस्तित्व के जैसे प्राणियों से मिलने वाला था। उसने खुद को एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपा लिया। थोड़ी ही देर में उसे 3 लोग दिखाई दिए। वे एडवेंचरर्स थे जो शायद इस खतरनाक जंगल में खजाने या शिकार की तलाश में आए थे। उनके पास मशालें थी और वे आपस में बात कर रहे थे। एक योद्धा ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए कहा कि इस इलाके में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है, मानो कोई शक्तिशाली अनडेड जा गया हो। वेई हुआन ने गौर किया कि उनकी बातें सुनकर उसके भीतर कोई भावना नहीं जगी। उसे न तो उनसे डर लग रहा था और न ही कोई लगाव। उसके लिए वे अब सिर्फ अनुभव अंक, एक्सपीरियंस पॉइंट्स और उनके शरीर के भीतर बहता ताजा खून मात्र थे। तभी उन इंसानों के ऊपर पेड़ों के ऊपर से एक विशाल शैडो स्पाइडर, परछाई वाला मकड़ा झपटा। वो मकड़ा 8 आंखों वाला और तलवार जैसे नुकीले पैरों वाला था। इंसानों में भगदड़ मच गई। योद्धा ने अपनी ढाल से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मकड़े के एक ही वार ने उसे दूर फेंक दिया। वेई हुआन ने देखा कि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। वो झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज ने उन इंसानों और उस मकड़े दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे इंसान दंग रह गए। एक काला कंकाल जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी और जिसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। योद्धा चिल्लाया कि ये क्या बला है? क्या यह भी उस मकड़े का साथी है? वेई हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नई शक्ति बोन रीइंफोर्समेंट को सक्रिय किया। उसकी तलवार की धार और भी तेज हो गई। उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई और सीधे उस विशाल मकड़े के सिर पर वार किया। खचाक! मकड़े का हरा खून वेई हुआन की काली हड्डियों पर बिखर गया। मकड़े ने गुस्से में अपनी जाली फेंकी, लेकिन वेई हुआन ने हवा में ही अपनी तलवार घुमाकर उसे काट दिया। सिस्टम ने अलर्ट दिया। टारगेट लेवल 12 शैडो स्पाइडर, वीक पॉइंट थोरैक्स, स्ट्राइक नाउ। वेई हुआन ने अपनी पूरी ताकत अपनी रीढ़ में समेटी और एक बिजली जैसी फुर्ती के साथ मकड़े के पेट के नीचे अपनी तलवार घूमती। मकड़ा तड़पकर गिर पड़ा। वेई हुआन ने मुड़कर उन डरे हुए इंसानों की ओर देखा। उसकी आंखों की नीली ज्वाला अब और भी तेज धधक रही थी। वो योद्धा जो खुद को बहुत बहादुर समझ रहा था, अब अपनी तलवार हाथ से छोड़ चुका था और कांपते हुए पीछे हट रहा था। वेई हुआन के दिमाग में सिस्टम का एक नया विकल्प चमका। मिशन चॉइस 1, किल द ह्यूमंस फॉर हाई एक्सपीरियंस। 2, स्पेयर देम एंड फॉलो देम टू द नियरेस्ट ह्यूमन सिटी टू गैदर इंटेल। चूज वाइजली। वेई हुआन की नीली आंखों की ज्वाला उन कांपते हुए इंसानों पर टिकी थी। एक पल के लिए उसे अपना पुराना जीवन याद आया, लेकिन अगले ही पल सिस्टम की ठंडी आवाज ने उसे वास्तविकता का एहसास करा दिया। वेई हुआन ने फैसला किया कि अभी इन इंसानों को मारना उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसे इस नई दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए थी। नक्शे, शहरों की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली योद्धाओं की ताकत का अंदाजा। उसने अपनी तलवार नीचे की और धीरे से पीछे हट गया, अंधेरे की गहराइयों में ओझल होने के लिए। उन एडवेंचरर्स को लगा कि शायद ये कंकाल उन्हें छोड़ रहा है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वेई हुआन अब शिकारी से एक जासूस बन चुका था। वो चुपचाप पेड़ों की परछाइयों का पीछा करते हुए उनके पीछे चलने लगा।
अध्याय 5, सिटी ऑफ आयरन गेट और अंधेरे का साया। कई घंटों के सफर के बाद जंगल खत्म हुआ और सामने एक विशाल पत्थर की दीवार दिखाई दी। ये सिटी ऑफ आयरन गेट था। शहर के विशाल दरवाजों पर मशालें जल रही थी और भारी हथियारों से लैस सैनिक पहरा दे रहे थे। वेई हुआन जानता था कि इस रूप में वो सीधे अंदर नहीं जा सकता। उसे एक भेष, डिस्गाइज की जरूरत थी। उसने शहर की दीवार के पास एक सुनसान इलाके में डेरा डाला। तभी सिस्टम का एक नया नोटिफिकेशन चमका। अंडरकवर मोड अनलॉक्ड। रिक्वायरमेंट्स: कंज्यूम 100 सोल पॉइंट्स एंड अ सेट ऑफ ह्यूमन क्लोथ्स। ड्यूरेशन: 1 आवर। वेई हुआन ने पास ही मरी पड़ी एक लाश से फटे पुराने कपड़े और एक बड़ा हुड वाला लबादा, क्लोक, निकाला। उसने अपनी हड्डियों को सिकोड़ा और हुड को चेहरे पर इतना नीचा कर लिया कि उसकी जलती हुई आंखें छिप जाएं। अब वो दूर से देखने पर एक मामूली घायल मुसाफिर जैसा लग रहा था। जैसे ही वो शहर के चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसे इंसानी बस्तियों की गंध और शोर का एहसास हुआ। वहां का बाजार अभी भी गुलजार था। वेई हुआन एक अंधेरी गली में खड़ा होकर लोगों की बातें सुनने लगा। तभी उसकी नजर एक बाउंटी बोर्ड, इनामों वाला बोर्ड, पर पड़ी। वहां सबसे ऊपर एक स्केच बना था, जिसे देखकर वेई हुआन की हड्डियों के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। वो स्केच एक लिच किंग, अमर जादूगर राजा का था, जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वेई हुआन का अंतिम इवोल्यूशन हो सकता था। वहां लिखा था, रिवॉर्ड 1,000,000 गोल्ड कॉइन्स फॉर द हेड ऑफ द स्केलेटन लॉर्ड। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, ए मुसाफिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये शहर का एक गश्ती दल, पेट्रोल, था। उनका कप्तान अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी के साथ वेई हुआन की ओर बढ़ रहा था। वेई हुआन ने अपना सिर थोड़ा उठाया। कप्तान की नजर जैसे ही हुड के अंदर की उस धुंधली नीली रोशनी पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये इंसान नहीं है, ये एक हाई लेवल अनडेड है। अलार्म बजाओ, कप्तान चिल्लाया। शहर की शांति पल भर में भंग हो गई। घंटों से बजने वाला घंटा, बेल, जोर जोर से बजने लगा। वेई हुआन समझ गया कि अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। उसने अपना लबादा एक झटके में फेंक दिया। उसकी काली चमकदार हड्डियां और हाथ में मौजूद जादुई तलवार शहर की रोशनी में चमकने लगी। सिस्टम ने घोषणा की, न्यू मेन क्वेस्ट, एस्केप द सिटी और सबजुगेट दी गार्ड्स। रिवॉर्ड, स्किल स्केलेटन समनिंग, कंकाल बुलाने की शक्ति। वेई हुआन ने अपनी तलवार जमीन पर पटकी और उसकी हड्डियों से एक काली लहर निकली। उसने मन ही मन सोचा, अगर तुम मुझे एक राक्षस समझते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली राक्षस क्या होता है। कैप्टन ने अपनी कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन वेई हुआन ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। उसकी हड्डियों की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने महज एक हाथ से लोहे की कुल्हाड़ी को मोड़ दिया। कड़क कुल्हाड़ी के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। वेई हुआन ने अपनी तलवार के एक वार से कप्तान के सीने के कवच को चीर दिया। सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी उसकी ओर दौड़ रही थी। वेई हुआन ने अपनी आंखों की ज्वाला को और तेज किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ के पास से कुछ नई हड्डियां निकल रही हैं। सिस्टम ने मैसेज दिखाया, एवोल्यूशन एनर्जी ओवरफ्लो, टेम्पररी स्किल एक्टिव, बोन स्टॉर्म, हड्डियों का तूफान। अचानक वेई हुआन के शरीर के चारों ओर हड्डियों के नुकीले टुकड़े एक चक्रवात की तरह घूमने लगे। जो भी सैनिक करीब आता, वो उन टुकड़ों से कटकर गिर जाता। पूरे बाजार में चीख पुकार मच गई। वेई हुआन अब सिर्फ एक कंकाल योद्धा नहीं था, वो एक चलता फिरता कत्लखाना बन चुका था। लेकिन तभी शहर के सबसे ऊंचे टावर से एक सफेद रोशनी चमकी। एक हाई प्रीस्ट, उच्च पुजारी, अपनी जादुई छड़ी के साथ बाहर निकला। ओ दुष्ट आत्मा, पवित्र रोशनी के सामने घुटने टेक। पुजारी ने चिल्लाते हुए एक पवित्र मंत्र पढ़ा। एक विशाल सुनहरी बिजली सीधे वेई हुआन की ओर गिरी। वेई हुआन ने अपनी तलवार आगे की, लेकिन वो रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी हड्डियों में दरारें आने लगी और उसकी सोल फायर कमजोर पड़ने लगी। वेई हुआन ने महसूस किया कि वो पवित्र रोशनी उसकी हड्डियों को भीतर से पिघला रही थी। उसकी काली हड्डियों की सतह से सफेद धुआं निकलने लगा और सिस्टम ने चेतावनी की झड़ी लगा दी। क्रिटिकल स्टेटस, होली डैमेज डिटेक्टेड, बोन इंटेग्रिटी 65%, 50%, वार्निंग, सोल फायर डिस्टेबलाइजिंग। पुजारी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने इस शैतानी कंकाल का अंत कर दिया है, लेकिन वेई हुआन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी चेतना की गहराइयों में झांका और उस सोल फायर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसने महसूस किया कि डर के बजाय
उसके भीतर एक ठंडा और गहरा गुस्सा पनप रहा है। तभी सिस्टम की आवाज एक गरज के साथ गूंजी। हिडन कंडीशन मेट, डिस्पेयर एब्जॉर्ब्ड, न्यू स्किल अवेकन्ड, अंडरवर्ल्ड बर्स्ट, पाताल का विस्फोट। अचानक वेई हुआन की आंखों से निकलने वाली नीली ज्वाला काली पड़ गई। उसने अपनी जादुई तलवार को जमीन में पूरी ताकत से धंसा दिया। धमाक! शहर की पक्की सड़क फट गई और वहां से काली आग की लपटें निकलने लगी। उस पवित्र सुनहरी बिजली को उस काली आग ने निगल लिया। पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वो कोई दूसरा मंत्र पढ़ पाता, वेई हुआन एक काली परछाई की तरह उसकी ओर लपका। पुजारी ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच, शील्ड बनाया, लेकिन वेई हुआन ने उस पर हमला नहीं किया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और चिल्लाया, राइज। अचानक शहर के उस बाजार में जो सैनिक अभी अभी मरे थे, उनकी लाशें अजीब तरीके से कांपने लगी। उनकी खाल फटने लगी और उनके भीतर से उनके कंकाल बाहर आने लगे। सिस्टम ने पुष्टि की, स्किल एक्टिव, स्केलेटन समनिंग, 10 अनडेड सोल्जर्स रेज्ड, लॉयल्टी 100%। उन मरे हुए सैनिकों ने अपनी तलवारें उठाई और अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। शहर का रक्षक दल अब अपनी ही मौत से लड़ रहा था। पुजारी घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन वेई हुआन अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने पुजारी का गला अपने हड्डियों वाले हाथ से दबोच लिया। पुजारी ने तड़पते हुए कहा कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वेई हुआन की आवाज अब किसी कब्र की गहराई से आ रही थी। उसने कहा कि जो रोशनी दूसरों को जलाती है, उसे खुद भी अंधेरे में जलना सीखना चाहिए। उसने पुजारी की सारी जादुई ऊर्जा, मना, अपने भीतर खींच ली। पुजारी का शरीर राख बनकर बिखर गया। सिस्टम की स्क्रीन अब लगातार चमक रही थी। मैसिव एक्सपीरियंस गेन्ड, लेवल अप 10, 15, 18, एवोल्यूशन अवेलेबल, एलीट लिच नाइट, कुलीन कंकाल शूरवीर। जैसे ही वेई हुआन का नया रूप विकसित होने लगा, उसके शरीर से एक भयानक काला कवच, प्लेट आर्मोर, निकलने लगा। उसकी पीठ से हड्डियों के 2 विशाल पंख जैसे ढांचे बाहर आए, जो किसी डरावने फरिश्ते की तरह लग रहे थे। अब वो महज एक कंकाल नहीं, बल्कि एक सेनापति बन चुका था। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और शहर के मुख्य किले के ऊपर एक विशाल ड्रैगन की सवारी करते हुए एक योद्धा दिखाई दिया। वो शहर का असली रक्षक और किंगडम का सबसे शक्तिशाली जनरल था। उसने अपनी चमकती हुई भाला नीचे की ओर तान दिया। वेई हुआन ने अपनी नई काली तलवार हवा में लहराई और अपनी कंकाल सेना को किले की ओर बढ़ने का इशारा किया। उसने मन ही मन सोचा, अब ये सिर्फ बचाव की लड़ाई नहीं है, अब ये इस साम्राज्य पर मेरी जीत की शुरुआत है। तो डब्ल्यूआई ह्यूएन ने अपनी खाली खोपड़ी को ऊपर उठाया। उसके सामने खड़ा दुश्मन अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। सिस्टम ने तुरंत खतरे का स्तर मापा और लाल अक्षरों में चेतावनी फ्लैश की। वर्ल्ड बॉस एनकाउंटर, जनरल केले सोलर ड्रैगन, कॉम्बैट पावर गैप इमेंस, रिकमेंडेशन, यूज सोल डिवार मोड इमीडिएटली। जैसे ही ड्रैगन ने अपना मुंह खोला, एक विशाल आग का गोला, फायरबॉल, डब्ल्यूआई ह्यूएन की ओर बढ़ा। डब्ल्यूआई ह्यूएन ने फुर्ती से पीछे की ओर छलांग लगाई, लेकिन उस आग की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि उसकी काली हड्डियों की चमक फीकी पड़ने लगी। धमाक! जहां वो खड़ा था, वहां की जमीन पिघलकर लावा बन गई। डब्ल्यूआई ह्यूएन समझ गया कि दूरी बनाकर लड़ना मौत को दावत देना है। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और अपनी नई शक्ति का आह्वान किया, बोन वॉल राइज। अचानक जमीन से विशाल हड्डियों की दीवारें ऊपर उठी, जिन्होंने ड्रैगन की आग को कुछ पलों के लिए रोक दिया। इसी ओट का फायदा उठाकर डब्ल्यूआई ह्यूएन ने एक ऊंची छलांग लगाई और अपनी काली तलवार से ड्रैगन के पंख पर हमला किया। तलवार और ड्रैगन की सख्त खाल के बीच टक्कर हुई। चिंगारियां हवा में आतिशबाजी की तरफ बिखर गई। जनरल ने अपना भाला घुमाया और डब्ल्यूआई ह्यूएन की पसलियों पर जोरदार प्रहार किया। कड़क! डब्ल्यूआई ह्यूएन हवा में कई फीट पीछे जा गिरा। उसकी बाईं ओर की 3 पसलियां चूर चूर हो गई थी। सिस्टम ने चिल्लाकर बताया, क्रिटिकल डैमेज, बोन इंटेग्रिटी 30%, क्रिटिकल फेलियर इमिनेंट। दर्द की जगह डब्ल्यूआई ह्यूएन के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियों के भीतर मौजूद काली आग अब और भी तेजी से धधक रही है। उसने अपनी टूटी हुई हड्डियों को दोबारा जोड़ने के लिए पास पड़े मरे हुए सैनिकों की आत्माओं को अपनी ओर खींचना शुरू किया। सोल एक्सट्रैक्शन एक्टिव। अचानक पूरे मैदान में बिखरी हुई नीली और काली ऊर्जा डब्ल्यूआई ह्यूएन के शरीर में समाने लगी। उसकी टूटी हुई पसलियां फिर से जुड़ने लगी, लेकिन इस बार वे और भी नुकीली और कांटेदार थी। उसकी तलवार अब काली आग के साथ साथ खून जैसी लाल बिजली, रेड लाइटनिंग से भी चमक रही थी। डब्ल्यूआई ह्यूएन ने अपनी सारी ऊर्जा अपने पैरों में केंद्रित की और एक परछाई की तरह ड्रैगन की गर्दन की ओर लपका।
जनरल ने बचाव की कोशिश की, लेकिन WR-HUN की गति अब इंसानी समझ से बाहर थी। उसने अपनी तलवार सीधे ड्रैगन की आंखों के बीच धंसा दी। ड्रैगन ने दर्द भरी एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा शहर कांप उठा। जनरल केलेन अपनी सवारी से नीचे गिर पड़ा। वो धूल में सना हुआ था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जादुई ढाल को सक्रिय किया और WR-HUN की ओर पैदल ही बढ़ा। तुम जो भी हो, आज तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। WR-HUN उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन काली पड़ रही थी। उसने अपनी तलवार जमीन पर घसीटते हुए कहा। उसकी आवाज अब हजारों आत्माओं की चीख जैसी लग रही थी कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक नए साम्राज्य की शुरुआत है। जैसे ही दोनों के बीच आखिरी टक्कर होने वाली थी, आसमान से एक रहस्यमयी पोर्टल खुला और उसमें से एक और भी भयानक साया बाहर निकला। सिस्टम ने अचानक अपनी स्क्रीन को पूरी तरह काला कर दिया और सिर्फ एक शब्द लिखा, द ट्रू किंग हैज अराइव्ड। वो लिच लॉर्ड हवा में तैरते हुए WR-HUN के करीब आया। उसकी आंखों की ज्वाला बैंगनी पर्पल रंग की थी, जो WR-HUN की नीली ज्वाला से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्राचीन लग रही थी। उसने अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में कहा कि एक मामूली हड्डी ने इस शहर को घुटनों पर ला दिया। ये वाकई काबिले तारीफ है। सिस्टम ने अचानक एक ऐसी चेतावनी दी जो WR-HUN ने पहले कभी नहीं देखी थी। अननोन एंटिटी डिटेक्टेड, पावर लेवल इन्फिनिट, सिस्टम सप्रेशन एक्टिव, रन और नील। WR-HUN ने अपनी टूटी हुई पसलियों को संभाला और अपनी काली तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। वो घुटने टेकने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसने अपनी तलवार उस लिच लॉर्ड की ओर तान दी। ये देखकर वो सम्राट ठहाका मारकर हंसा। उसने कहा कि उसमें साहस है, लेकिन ताकत की कमी है। तभी लिच लॉर्ड ने अपना हाथ हिलाया और एक काली बिजली WR-HUN के शरीर के आर पार हो गई। WR-HUN को लगा कि उसकी आत्मा के परखच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन उसे दर्द के बजाय एक अकल्पनीय शक्ति का एहसास हुआ। सिस्टम ने पागलों की तरह अपडेट देना शुरू किया। फोर्स्ड एवोल्यूशन ट्रिगर्ड, एब्जॉर्बिंग एंशिएंट शैडो एसेंस, लेवल 18, 25, 40, न्यू क्लास शैडो बोन कमांडर, परछाई का हड्डी सेनापति। WR-HUN के शरीर से काली लपटें निकलने लगी और उसके पंख अब हड्डियों के नहीं, बल्कि शुद्ध परछाई के बन गए थे। सम्राट ने उसे एक प्रस्ताव दिया, मेरे साथ जुड़ो और इस पूरी दुनिया को कब्रगाह में बदल दो, या फिर यही मिट्टी में मिल जाओ। दूसरी तरफ जनरल केले ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपनी ढाल को जमीन पर पटकते हुए एक पवित्र मंत्र पढ़ा। एक विशाल रोशनी का खंभा, पिलर ऑफ लाइट, आसमान से गिरा, जिसका लक्ष्य वो सम्राट था। लेकिन सम्राट ने महज अपनी उंगली के इशारे से उस रोशनी को मुट्ठी में कैद कर लिया और उसे राख बना दिया। अब सब कुछ WR-HUN पर निर्भर था। सिस्टम ने स्क्रीन पर दो विकल्प दिखाए। एक, सम्राट का हाथ थामे, बिकम द हार्बिंगर ऑफ डूम। 2, सम्राट पर हमला करें और उसकी शक्ति चुराने की कोशिश करें, द पाथ ऑफ द लोन सॉवरेन। WR-HUN ने सम्राट की ओर देखा और फिर उस शहर की तबाही की ओर। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और धीरे धीरे सम्राट की ओर कदम बढ़ाए। जनरल को लगा कि अब दुनिया का अंत निश्चित है, लेकिन जैसे ही WR-HUN सम्राट के करीब पहुंचा, उसने एक ऐसी चीज की जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने सम्राट के हाथ को नहीं, बल्कि उसके हाथ में मौजूद उस डेथ स्टाफ को पकड़ लिया। WR-HUN चिल्लाया कि वह किसी का गुलाम बनने के लिए दोबारा पैदा नहीं हुआ है। सिस्टम ने घोषणा की, हिडन क्वेस्ट एक्टिवेटेड, गॉड स्लेयर्स पाथ, डिवोरिंग द मॉनर्क्स पावर। पूरे शहर में एक अंधा कर देने वाला धमाका हुआ। काली और बैंगनी रोशनी आपस में टकराने लगी। सम्राट ने अपना दूसरा हाथ WR-HUN की खोपड़ी पर रखा और उसे कुचलने की कोशिश की। सिस्टम ने पागलों की तरह वार्निंग दी, क्रिटिकल ओवरलोड, सोल फायर एट 120% कैपेसिटी, वार्निंग, योर बोन्स आर मेल्टिंग, इमीडिएट इवैक्यूएशन रिकमेंडेड। लेकिन WR-HUN पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सोल एक्सट्रैक्शन की पूरी ताकत उस डेथ स्टाफ के भीतर झोंक दी। उसे महसूस हुआ कि सदियों पुरानी काली जादुई ऊर्जा उसके शरीर के भीतर एक उबलते हुए लावे की तरह दौड़ रही है। उसकी काली हड्डियां अब चटकने लगी थी, लेकिन उन दरारों से नीली नहीं, बल्कि गहरी बैंगनी एंशिएंट पर्पल रोशनी फूट रही थी। WR-HUN ने अपनी टूटी हुई आवाज में, जो अब हजारों मृतकों की गूंज बन चुकी थी, कहा, मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है और अब मैं तुम्हारी किस्मत मिटा दूंगा। अचानक WR-HUN के शरीर से परछाई के कांटे, शैडो स्पाइक्स बाहर निकले और उन्होंने सम्राट के शरीर को आर पार कर दिया। सम्राट ने एक ऐसी चीख मारी जिससे आसमान के बादल फट गए। सिस्टम ने घोषणा की, सॉवरेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, लेवल अप 40, 55, 70, रैंक अप शैडो बोन मोनार्क, परछाई का अस्थि सम्राट। जैसे ही सम्राट का शरीर धुएं में बदलने लगा, उसका डेथ स्टाफ टूटकर WR-HUN के रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ गया
अब डब्ल्यू ह्यूएन के पास सिर्फ एक तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी रीढ़ से काले पंख और नुकीले हथियार निकल रहे थे। वो अब एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि मौत का साक्षात अवतार बन चुका था। नीचे खड़ा जनरल केले ये सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस शैतान को मारने की कोशिश की थी, उसने अब उससे भी बड़े शैतान को निगल लिया है। जनरल ने अपना भाला फेंक दिया और घुटनों के बल बैठ गया। उसे पता था कि अब इंसानियत के पास कोई उम्मीद नहीं बची। डब्ल्यू ह्यूएन धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा। उसके हर कदम के साथ जमीन पर बर्फ जम रही थी, लेकिन ये ठंडी बर्फ नहीं, बल्कि आत्माओं की राख थी। उसने जनरल के सामने जाकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी। जनरल ने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन डब्ल्यू ह्यूएन ने उसे नहीं मारा। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, जाओ, अपने राजा से कहो कि डब्ल्यू ह्यूएन लौट आया है और इस बार मैं सिर्फ एक हड्डी नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया का अंत हूं। जनरल भागते हुए शहर से बाहर निकल गया। डब्ल्यू ह्यूएन ने शहर के बीचों बीच खड़े होकर अपना हाथ हवा में उठाया। हजारों मरे हुए सैनिक, एडवेंचरर्स और यहां तक कि वो सुनहरा ड्रैगन भी सब एक साथ दोबारा खड़े होने लगे। उनकी आंखों में अब वही बैंगनी रोशनी थी जो डब्ल्यू ह्यूएन की आंखों में चमक रही थी। दोस्तों, ये थी वेई हुआन के अमर कंकाल राजा बनने के सफर की शुरुआत। अगर आपको ये 15 घंटे का महारी कैप पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ये बताना न भूलें कि आपका पसंदीदा सीन कौन सा था। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए फ्लाईओवर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगला पार्ट मिस न करें। जल्द ही मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए देखते रहिए फ्लाईओवर एक्सप्लेनर।